स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, मैंने जैसा कि परसेंटेज आज से कुछ दिन पहले शुरू किया है। आज परसेंटेज का लास्ट क्लास है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, यही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था डाटा का कि शायद आंसर नहीं आ पा रहा था, कुछ मिस्टेक हो रहा था। तो उसमें कुछ मिस्टेक नहीं था, बस एक एडिंग करना था 22 प्लस में 13 को जो ऐड कर रहे थे ना, उसी में बार बार ये 35 आना चाहिए था, बट बार बार मैं 45 ले रही थी। इस कारण जो था आंसर ना गलत आ जा रहा था। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था, ये बस ये ऐड का ही प्रॉब्लम था। ये 22 और 13 को मैं हमेशा 45 कंसिडर कर ली, इसीलिए आंसर सारा गड़बड़ आ गया। तो मैं आज फिर से इसको आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में रीना जो है स्कोर करती है 28% और वो फेल हो जाती है 22% से। विल सीमा स्कोर 42%, जबकि सीमा जो है 42% स्कोर करती है और वो सी गॉट 13 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स से वो 13 मार्क्स ज़्यादा गेन करती है। उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम का मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होना चाहिए वो पूछ रहा है। तो देखिए, हम लिखते हैं पहले रीना को कितना परसेंट मिला है? 28% एक एग्ज़ाम में ला रही है और वो 22% से फेल हो जा रही है, 22 नंबर से फेल हो जा रही है। अगर इसको 22 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा तो ये पास हो जाएगी ना। ओके, सेकेंड में कौन है? सीमा। इसको क्या कर रहा है? ये 42% ला रही है और वो पासिंग परसेंटेज से वो 13 नंबर ज़्यादा ले आ रही है। यानी अगर इसमें से हम 13 माइनस कर देंगे तो इसका मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होना चाहिए, पासिंग परसेंटेज होना चाहिए, ये हो जाएगा। ये क्या है? ये भी पासिंग मार्क्स बोलिए या पासिंग परसेंटेज है। ये भी पासिंग मार्क्स जो मिनिमम होना चाहिए और पासिंग परसेंटेज है। ये भी पासिंग मार्क्स पासिंग परसेंटेज है, ये भी पासिंग मार्क्स पासिंग परसेंटेज है। यानी ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर हुआ ना, दोनों बराबर है। यानी 28% प्लस में 22 इक्वल टू में 42% माइनस 13। ओके, परसेंटेज एक साइड जाएगा, जो वैल्यू दिया हुआ है एक साइड जाएगा। ओके, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? 14% बराबर क्या निकला? 22 प्लस में 13, यानी नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ, यानी क्या आया था? 14% में मेरा आया था 35। ओके, 1% यहाँ से कितना निकलेगा? 1% बराबर 5/2। 5/2 आया। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। जब मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछ रहा है तो 28%, मान लीजिए हम रीमा से ही निकालते हैं तो 28% है और 22 मार्क्स है। जब 1% बराबर यहाँ पे 5/2 नंबर है, ये नंबर है, तो 28% बराबर कितना हो जाएगा? 28% इक्वल टू 5/2 इंटू में 28, यानी 70 नंबर। यानी टोटल पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा? टोटल पासिंग मार्क्स 70 प्लस में 22, यानी टोटल जो पासिंग मार्क्स हो जाएगा 92 नंबर आएगा। ओके, ये तो रीमा से निकाले हैं। आप चाहें तो सीमा से भी आप फाइंड कर सकते हो। सीमा से क्या है? 42% माइनस में 13, 42% माइनस में 13, ये सीमा के लिए था ना, ये सीमा के लिए है। ठीक है, हम निकाले हैं 1% बराबर है 5/2। 42% बराबर कितना हो जाएगा?
105, यानी इसके लिए पासिंग मार्क्स कितना आना चाहिए 105, माइनस में 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 92 नंबर आया ना। आप सीमा से निकालो, रीमा से निकालो, दोनों से आपका जो आंसर आएगा सेम ही आएगा। यही आपका आंसर हो गया। ओके, अब इसी बेस पे मैं एक और क्वेश्चन ली हूँ आपके लिए। देखिए थोड़ा लेंदी है बट अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन राजू स्कोर A-6% मार्क्स एंड फेल बाई 10%, विल चित्रा स्कोर A+4% marks and she got 20 marks more than the minimum passing marks. If in the same examination Nayan got A+22% marks with a score of 174, then find the passing percentage of this examination. बोल रहा है कि राजू जो है A-6% मार्क्स का स्कोर किया है लेकिन वो 10 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, जबकि चित्रा जो है A+4% मार्क्स लाई है और 20 मार्क्स ज़्यादा ले आई है पासिंग, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना उससे 20 नंबर ज़्यादा ले आई है। फिर उसके बाद बोला इफ़ इन द एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन को उसी एग्जामिनेशन में नयन जो है A+22% स्कोर कर रहा है, मार्क्स ला रहा है, और ये A+22% मार्क्स जो ला रहा है उसका जो स्कोर है एग्जाम में 174 है, तो पूछ रहा है फाइंड द पासिंग परसेंटेज ऑफ दिस एग्जाम। तो इस एग्जाम का पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे। देखिए राजू के लिए क्या है, ये जो है A-6% मार्क्स ला रहा है और 10 नंबर से वो फेल हो जा रहा है, यानी अगर इसको +10 10 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। वहीं आ गई चित्रा के लिए क्या है, ये जो है A+4% ला तो रही है लेकिन उसको पासिंग नंबर से, पासिंग परसेंटेज से 20 नंबर ज़्यादा मिल गया। अगर 20 नंबर हम कम कर देंगे तो इसका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होना चाहिए उतना आ जाएगा। ये भी पासिंग है, ये भी पासिंग, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल टू है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा A-6% प्लस में 10 इक्वल टू A+4% माइनस में 20। ओके, 10 और 20 एक साइड में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 30, और A+4% में से अगर हम माइनस करते हैं A-6% को तो कितना हो जाएगा, कितना था A+4% था ना, माइनस में A-6% बराबर 30 आया था। ठीक है, यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, +4% और माइनस +6%, यानी 10% बराबर कितना आ गया 30 आया। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 300। हो गया ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नयन जो है A+22% ला रहा है और 174 मार्क्स वो कर रहा है। नयन कितना लाया है, नयन जो लाया है 174 नंबर उसका आया है ना। 174 नंबर जब नयन का आया है तो ये कितना परसेंटेज है, 174 300 का कितना परसेंट है, कितना आ जाएगा 58% है ना। ये 58% है, पासिंग परसेंटेज है नयन का। ठीक है, और ये पासिंग परसेंटेज है, और यहाँ पे बोल क्या रहा है A+22% बोल रहा है ना, यानी A+22% का ये वैल्यू ही तो आपका 58% दिया हुआ है ना, 58% निकाले हैं।
तो ए बराबर क्या हो जाएगा 58% माइनस में 22%, यानी ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 36% आया ना। 36% ए का वैल्यू यहाँ से हमको कितना फाइंड हो गया है 36%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पासिंग परसेंटेज ऑफ दिस एग्जाम। पासिंग परसेंटेज आप राजू से भी निकाल सकते हो या फिर आप चित्रा से भी निकाल सकते हो ना। राजू से निकालोगे तो क्या करेंगे, ए बराबर हमको अभी कितना फाइंड हुआ था, राजू बराबर मैं लिख लेती हूँ, राजू बराबर क्या था ए माइनस 6% प्लस में 10 था ना, हाँ प्लस में 10 था, प्लस में 10। ए बराबर कितना आया है 36% आया है ना, यानी 36 में से 6% कितना जाएगा तो कितना हो जाएगा 30%, प्लस में ये 10 है, हमको परसेंटेज में पूछ रहा है। अगर नंबर में पूछता तो नंबर में फाइंड करते, लेकिन यहाँ परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में जो पूछ रहा है तो हमारा टोटल कितना नंबर है, टोटल 300 का ओवरऑल एग्ज़ाम है मेरा 300 मार्क्स का, तो ये 10 जो है 300 का कितना परसेंटेज हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3.33%, यानी 10 बराबर क्या हो गया 3.33, यानी 30 प्लस में 3.33%, यानी आपका पासिंग परसेंटेज कितना आ जाएगा 33.33% आपका ये आंसर हो जाएगा। आप चित्रा से भी फाइंड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चित्रा में भी फाइंड करोगे तो मैं बता देती हूँ। देखो चित्रा में क्या है आपका 36% आया है ना, 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, यहीं पे मैं फाइंड कर दूँ, यहीं पे 40% हो जाएगा, ठीक है। माइनस में ये 300 का कितना हो जाएगा, 300 का हो जाएगा 6.66%, इसमें से माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 33.33%, यहाँ भी आ जाएगा। आपका पासिंग परसेंटेज जो है कितना आंसर होगा 33.33% आपका आंसर होगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ईजिली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में हमेशा पूछते रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको मेल फीमेल से इस टाइप का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 7200, कोई सिटी का पॉपुलेशन है 7200, जिसमें से बोल रहा है इफ़ मेल्स आर इंक्रीज्ड बाई 8.33%, यदि मेल 8.33% इंक्रीज करता है और फीमेल आर इंक्रीज्ड बाई 12.33%, और फीमेल जो है 12.33% इंक्रीज करती है, तो पॉपुलेशन जो है उस सिटी का 7992 यानी 7992 उस सिटी का पॉपुलेशन हो जाता है। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द सिटी आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीज होने के बाद उस सिटी में जो है मेल कितना होगा। ओके, तो देखिए कैसे फाइंड करना है। सिटी में जो पॉपुलेशन है पहले 7200 था, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद कितना हुआ है 7992 हुआ है ना। अब देखिए मेल क्या बोल रहा है, मेल जो है 8.33% इंक्रीज कर रहा है, फीमेल कितना इंक्रीज हो रही है 12.33%। अगर हम मान लेते हैं कि मेल और फीमेल दोनों, मेल तो 8 है, मान लेते हैं कि फीमेल भी जो है 8.33% ही इंक्रीज हो रही है, मान लेते हैं हम 8.33% इंक्रीज हो रही है, यानी यहाँ कितना से हम कम कर रहे हैं -4% से कम कर रहे हैं ना, कम कर रहे हैं। तो ये फीमेल भी 8.33% से इंक्रीज करवा रहे हैं, मेल 8.33 से इंक्रीज हो रहा है, यानी ओवरऑल भी मेरा अगर 8.33% से इंक्रीज होगा तो 7200 का 8.33% कितना 1/12, 8.33% बराबर बाबू होता है, 8.33% बराबर होता है 1/12। ओके, इसका 1/12 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप क्या देख रहे हैं,
600 मेरा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ से आपको कितना पता चल रहा है कि यहाँ से जो इंक्रीमेंट हो रहा है 992 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी मेरा कितना से 192 से मेरा ज़्यादा बढ़ रहा है। ये 192 क्या है, ये 4% के बराबर, यानी 4% हम कम किए हैं जो फीमेल में, यही 4% ये फीमेल वाला है, यानी ये 4% बराबर क्या है आपका 192। ठीक है, तो मेरे हम फीमेल मानते हैं कि 100% ही है, ये 4% बराबर 192 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनिया 4 चौका 16 और 4 या 32, यानी 100% बराबर हो जाएगा 4800 होगा। जब फीमेल 4800 है तो मेल कितना हो जाएगा, जब फीमेल मेरा 4800 आ गया है, ओके, तो मेल कितना हो जाएगा, मेल कितना है 7200 माइनस में 4800 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400 मेरा मेल आया है। आ गया। ओके, आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपका फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द सिटी पूछ रहा था। ओके, 1 मिनट। मेल कितना आया है 2400 आया है। ओके, ये क्या है, पहले का है, जब नहीं बढ़ा हुआ था मेल तब, तो लेकिन मेल कितना से बढ़ा रहा है, मेल बोल रहा है कि 8.33% से बढ़ रहा है। जब मेल 8.33 से बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 2400 का 1/12 करेंगे। अभी बताई मैं 8.33 का वैल्यू कितना होता है, यानी 200 हो जाएगा। पहले 2400 था, 200 बढ़ा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 2400 प्लस में 200, यानी टोटल जो मेल हो जाएगा 2600 हो जाएगा आफ्टर इंक्रीमेंट। ओके, आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद टोटल मेल कितना हो जाएगा 2600। आपका ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एवरी डे अ फ्रूट सेलर सेल्स 1/5 ऑफ इच his stock and 16.66% of the stock overnight gets stolen. If 22,800 fruits are stolen over 3 nights, then how many did he start with the first day? यानी बोल रहा है कि एक फ्रूट सेलर है जो कि डेली जितना भी सेल करता है उसका जो जितना स्टॉक है उस स्टॉक में उस स्टॉक का 1/5 पार्ट ही वो सेल करता है, और 16.66% जो स्टॉक में है वो रात भर में चोरी हो जाता है। यदि पूरा 3 रात में, बोल रहा है 3 रात में अगर 22,800 फ्रूट्स चोरी हो गया है, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिड स्टार्ट विथ फर्स्ट डे, यानी वो फर्स्ट डे से वो उसके स्टॉक में मतलब फर्स्ट डे में कितना फ्रूट्स था। आपको यही फाइंड करना है कि फर्स्ट डे जो है स्टॉक में कितना फ्रूट था। तो मान लेते हैं कि 1/5 है, 16.66% बराबर क्या होता है 1/6। ओके, 1/6 होता है। अब बोल रहा है कि 1/5 ऑफ हिज स्टॉक, मान लीजिए कि आप ऐसा कुछ वैल्यू रखिए ना कि जो कि सारे से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो मैं मान लेती हूँ कि 135 यूनिट है। मैं 135 यूनिट क्यों मानी हूँ मैं आपको बाद में बता दूंगी कि 135 यूनिट क्यों मानी हूँ। मान लेती हूँ कि फ्रूट में जो स्टॉक में जो फ्रूट था इनिशियली 135 यूनिट था, यानी 135 यूनिट पहले था। अब ये बोल रहा है कि 1/5 ऑफ हिज स्टॉक वो सेल करता है। 1/5 इसका कितना हो जाएगा, इसका जब 1/5 निकालिएगा, वेट, 130 का 1/5 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी 27 फ्रूट जो है सेल किए। बचा कितना, बचा आपके पास 100 में 8। ओके, अब इसमें से बोल रहा है कि 1/6 चोरी हो जा रहा है। चोरी हो जा रहा है मतलब 18 चोरी हो जा रहा है, तो बचा कितना, बचा आपके पास 90। ठीक है, ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट
अब सेकेंड डे के लिए कितना बचा है, सेकेंड डे के लिए बचा है 90 फ्रूट। अब इसमें से फिर 1/5 आपका बिक रहा है, यानी 18 बेच रहे हैं आप, बचा कितना 72। इस 72 में फिर जो है आपका 1/6 आपका चोरी हो जा रहा है, यानी कितना चोरी हो रहा है, 72 का 1/6 यानी 12 चोरी हो जा रहा है, बचा कितना 60। अब थर्ड डे जो आपका बचा है, थर्ड डे 60 फ्रूट्स बचा है, इस 60 में से इसका 1/5 बेचा होगा, 1/5 कितना हो जाएगा 12 बेचा, बचा कितना 48। अब फिर से 1/6 चोरी हो जा रहा है, 48 का 1/6 कितना हो जाएगा माइनस में 8, बचा कितने इसके पास 40 बचा। ठीक है, देखिए मैं क्यों ली हूँ ना 1/135, देखिए मैं इसलिए ली हूँ ना कि ताकि सारा आसानी से कैंसिल हो जाए। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको आइडिया हो जाएगा क्यों ऐसा कौन सा यूनिट हम माने कि सारा कैंसिल हो जाए, कोई पॉइंट में नहीं। पॉइंट में आने से थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो आप ऐसा वैल्यू फाइंड कीजिए कि आपका जो है ईजिली कैंसिल आउट हो जाए और आपका होल नंबर में वैल्यू कोई भी आए। मान लीजिए कि जैसे ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में पहले इसको मैं बता देती हूँ, फिर 135 में क्यों मानी हूँ मैं बताऊंगी आपको। जैसे टोटल चोरी कितना हुआ है, यहाँ से टोटल चोरी बराबर कितना हुआ है, यहाँ पे कितना आया है मेरा 12 8 20 20 10 30 8 38, यहाँ से आपका 38 चोरी हुआ है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 22,800 दिया है, यानी इस 38 का वैल्यू आपका दिया है 22,800 दिया है ना, यानी तो एक बराबर यहाँ 38 यूनिट बराबर आपका दिया है 22,800। ओके, 38 यूनिट बराबर दिया हुआ है 22,800, तो एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, एक यूनिट बराबर आ जाएगा 600। आपका पूछ क्या रहा है, 135 यूनिट का वैल्यू ही पूछ रहा है ना 135 का, तो 135 इंटू में 600 कितना हो जाएगा 00 हो जाएगा, 6 5 30 और 6 5 30 हो जाएगा 13 6 78, यानी आपका 81,000 आपका इनिशियली जो स्टॉक में था 81,000 आपका टोटल था। ओके, यही आपका आंसर है। देखिए मैं 135 यूनिट क्यों मानी हूँ मैं अब आपको बताती हूँ नेक्स्ट पेज में। जैसे क्या बोल रहा है कि 1/5 चोरी हो जा रहा है ना, 1/5 चोरी हो जा रहा है, यानी स्टॉक में उसका पहले 5 था, एक चोरी हो जा रहा है यानी 4 बच रहा है। ओके, 4 बच रहा है, इस 4 में जो है पहले 5 था, 4 बच रहा है। ठीक है, जब एक चोरी हो जाता है इसमें से -1 करेंगे तो एक चोरी हो जाता है। इसका 1/6 बोल रहा है, 1/6 जो है इस 4 का, सॉरी मैं गलती बता दी, 1/5 जो है आपका सेल हो रहा है, सेल हो रहा है ना, यानी 5 मान लीजिए कि स्टॉक में मैं मानी हूँ कि 5 यूनिट था, जिसमें से एक सेल हो जा रहा है, तो बचा कितना 4। अब इस 4 में से बोल रहा है कि 1/6 चोरी हो जा रहा है। 1/6 जब चोरी हो जा रहा है तो 4 का 1/6 आप निकालिएगा तो देखिए पॉइंट में आएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या किए ना कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो 5 तिया 15 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। अब इसका 1/6 जब चोरी किया है तो कितना आ जाएगा -2 में, यानी अब कितना बचा 9 बचा, 9 नहीं सॉरी 10 बचा। ठीक है, 10 बचा, जब 2 चोरी हो जा रहा है तो 10 बचा। अब नेक्स्ट डिव कर रहा है कि 10 को फिर से बेच रहा है, 1/5 बेच रहा है यानी -2 बेच रहा है, बचा कितना इसके पास 8 बचा। अब इसका फिर 1/6 आप निकालिएगा, तो 1/6 निकालिएगा तो ये 8 तो कैंसिल नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, फिर से हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, फिर यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ जब आएगा तो 8 6 48 सॉरी 8 तिया 24, 6 चौका 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा। 1/6 कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे 20 आ जा रहा है बाद में। जब 20 आ रहा है तो नेक्स्ट डेट फिर 20 बेचेगा, 20 बेचेगा तो इसमें 1/5 बेचेगा यानी 5 यानी 15 हो जाएगा। फिर 1/6 इसका जब कीजिएगा
तो फिर देखिए आपको पॉइंट में आ रहा है, यानी फिर यहाँ से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जो आपका इधर भी जब नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, इसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा, हुआ ना। उसे बेटर है कि मैं क्यों ना इस 15 में ही पहले ही हम मल्टीप्लाई कर दें 9 से। जब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 135 इंटू में 9 हमको पता चल रहा है, सॉरी 15 गुना में 9 से हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी 135 यूनिट हम पहले ही मान लिए कि 135 यूनिट ही। आप यहाँ से मान के अब चलिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 135 यूनिट ही हमको मानना है, ताकि मेरा जो भी वैल्यू आएगा ना पॉइंट में नहीं आएगा और इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं जो हूँ 135 यूनिट मानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज का भी लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सब मैं मॉडरेट लेवल का करवा रही हूँ, मेंस लेवल तक आपको ये काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रेश फ्रूट कंटेंट 62% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेंट 5% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। मतलब एक फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट, और एक साइड में ड्राई फ्रूट लिख रही हूँ, ठीक है। इस फ्रेश फ्रूट में क्या बोल रहा है ना कि 62% वाटर है। फ्रेश फ्रूट में वाटर कितना है, 62%, यानी उसका जो पल्प होगा, अब कोई भी फ्रेश फ्रूट में जैसे ऑरेंज ले लेते हैं, संतरा, उसमें जब 62% वाटर है तो उसका जो पल्प कहते हैं, और या फिर गुदा कहिए, तो उसका जो पल्प है, पल्प ले लेते हैं, उसका जो सूखा हुआ पार्ट होगा, उस सूखा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 38% हो जाएगा। वही संतरा जब सूख जाता है, जब सूखने लगता है, तो उसमें सिर्फ 5% ही वाटर बचता है, 5% वाटर बचता है, और उसमें जो पल्प बचेगा, उसका पल्प कितना हो जाएगा, जब 5% वाटर है तो 95% उसमें पल्प बचेगा ना। अब एक ही मान लीजिए कोई ऑरेंज फ्रूट जो है, ऑरेंज ले लेते हैं, ये ऑरेंज अगर वो आप जूस के दुकान पे जाते हैं, अगर वो ऑरेंज, चाहे या आप ग्रेप्स ले लीजिए, अंगूर लेते हैं, तो जब वो फ्रेश फ्रूट में रहता है तो उसमें पानी ज़्यादा रहता है, अब पल्प तो उतना ही रहेगा ना जितना वो सूखने के बाद रहेगा। सूखता क्या है, सूखता तो सिर्फ पानी है, ना कि वो पल्प सूखता है। पानी जब इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, तो उसका सिर्फ पल्प ही बचेगा ना। यानी दोनों सेंस में क्या हो जाएगा, जो फ्रेश फ्रूट में जो पल्प था और ड्राई फ्रूट में जो पल्प है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ टोटल कुछ भी था, ठीक है, ये T1 मान लेते हैं, ये फ्रेश फ्रूट का TF, ये ड्राई फ्रूट का हम टोटल जो मान लेते हैं TD। ओके, ये TF फ्रेश फ्रूट का जो टोटल था 38% जो हमारा पल्प है, जो ड्राई फ्रूट में जो है, टोटल ड्राई फ्रूट में जो हमारा पल्प है 95%, ये दोनों तो बराबर है तो कितना आ जाएगा यहाँ TF बाई TD नहीं लिखा रहा, पता नहीं क्यों, जो भी हो TD मान लीजिएगा, ठीक है। TF बाई TD कितना हो जाएगा, 95 डिवाइड बाई में 38, यहाँ से कितना आ जाएगा TF और TD का रेशियो 5:2 का। ओके, TF और TD का रेशियो कितना आया है, 5:2 आया है ना। क्योंकि देखिए पानी इवोपरेट होता है, ना कि गूदा। जब पानी इवोपरेट होगा तो जो पल्प पहले था और जो पल्प बाद में है, फ्रेश में जो पल्प है और इवोपरेट होने के बाद जो पल्प है, दोनों तो बराबर ही होगा। जो फ्रेश फ्रूट में जो हमारा पल्प है और जो ड्राई फ्रूट में हमारा पल्प है, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से जो टोटल हमारा निकला है, टोटल फ्रेश फ्रूट और टोटल ड्राई फ्रूट जो निकला है, तो ये 5:2 है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, यानी 75 kg फ्रेश फ्रूट से हम ड्राई फ्रूट कितना ऑब्टेंड कर सकते हैं। ओके, वही पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे जो फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट कितना दिया हुआ है, ये 5 बराबर ही 75 kg दिया हुआ है, यानी 5 बराबर 75 है, तो यहाँ से 1 बराबर कितना, ये 15 का मल्टीपल है ना, तो यहाँ से ड्राई फ्रूट मेरा कितना निकलेगा, 2 इंटू में 15 कितना आ जाएगा, 30 kg। आपका जो ड्राई फ्रूट निकलेगा, टोटल ड्राई फ्रूट 75 kg फ्रेश फ्रूट से
तो उसमें जो ड्राई फ्रूट निकलेगा 30 kg ही निकलेगा। बाकी का जो 15 kg बचा है, 15 kg क्या था, 15 kg ड्राई फ्रूट नहीं था, ये आपका जो पल्प नहीं था, ये वाटर था जो कि इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो आपका ड्राई फ्रूट जो यहाँ से निकलेगा सूखने के बाद, वो ऑरेंज मान लीजिए या ग्रेप्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो आपका जो टोटल ड्राई फ्रूट जो हमको ऑब्टेन होगा इस 75 kg में से 30 kg ही ऑब्टेन होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा 30 kg आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपका परसेंटेज का लास्ट क्लास था। आई होप आपको टोटल समझ में आएगा। अगर फिर भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा, किसी भी प्रीवियस ईयर भी आप देख लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक बार बनाने का कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप मुझसे टेलीग्राम पर ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं सारा क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व कर दूंगी। और जो वीडियो बनाती हूँ उसको प्लीज़ देखा कीजिए आप लोग। और मैं ECGC PO के लिए भी वीडियो लाई हूँ, और RBI असिस्टेंट मेंस के लिए भी, कि कैसे आप लोग क्वालिफाई ईजिली तरीके से कर सकते हो 1 मंथ में, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा और सीरियस वे में पढ़ाई ज़रूर कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप क्वेश्चन एक दूसरे से पूछ सकते हो। किसी से नहीं बना तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, और मैं जितना बताई हूँ इस पर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, SSC हो, बैंकिंग हो, कोई भी हो, आप टोटल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि समय नहीं है। टोटल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो नहीं बनेगा ग्रुप में सेंड कीजिए, मैं खुद पर्सनली आप सबको बताऊंगी। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगी, वो मैं 1-2 दिन में सोच करके बता दूंगी। और आप लोग सारा वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।